हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षिता एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ जिस वीडियो पर, उस वीडियो का नाम है व्हाई इज़ इंडिया ग्रेट। और ये जो वीडियो है, इसका टाइटल जो है वो बता रहा है कि ये डेफिनेटली इंडिया के रेफरेंस में इसमें बात की गई होगी। और जो इसका थंबनेल है वो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी दे रहा है, क्योंकि थंबनेल बहुत ही ज़्यादा कलरफुल सा दिख रहा है। तो देखने के लिए सुपर एक्साइटेड मैं हो रही हूँ और क्यूरियोसिटी अंदर से मुझे है कि इसमें ऐसा क्या है और इसमें इंडिया से रिलेटेड चीज़ें होंगी डेफिनेटली। तो इसलिए एक्साइटेड हो रही हूँ इसको देखने के लिए, क्योंकि डिफरेंट सा कंटेंट भी मुझे कुछ लग रहा है। तो मैं इस वीडियो पर रिएक्ट करने वाली हूँ। आप लोग बताइएगा कैसा लगेगा मेरा रिएक्शन। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना भी चैनल को नहीं भूलना है, अगर ऑब्वियस रिएक्शन अच्छा लगे तभी। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। तो पहले मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, दैन वी विल डिस्कस हियर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आखिर ये देश महान क्यों है? Why is India great? Because India has the world's second largest population, 1.3 billion. और poverty is a significant issue of this country. यह हमारा सिस्टम, political issues, nepotism, women empowerment, lack of education, demonetization. Right? No. नहीं. यहाँ टूथपेस्ट में नमक हो ना हो, लेकिन हर एक भारतीय के खून में देश का नमक जरूर होता है। कपड़े और कार तो बात की बातें हैं, यहाँ सोच ब्रांडेड होती है। नल में पानी भले थोड़ा लेट आए, लेकिन चांद में पानी सबसे पहले हमारे चंद्रयान 1 सैटेलाइट ने ही डिटेक्ट किया था। एंड इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड 104 सैटेलाइट्स। इट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च्ड ऑन अ सिंगल फ्लाइट बाय एनी स्पेस एजेंसी इन द वर्ल्ड। और इंडिया में खेल सिर्फ खेल नहीं होता, रिलीजन होता है, जुनून होता है, पागलपन होता है। खेलों के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तो यहाँ है ही, और इन खेलों के मेजर और भगवान भी यही हैं। साथ ही कबड्डी, स्नूकर, शतरंज, लूडो और सांप सीढ़ी जैसे खेलों का जन्म भी भारत में हुआ है। भारत को अगर पर्व और त्योहारों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने फेस्टिवल यहाँ मनाए जाते हैं शायद ही किसी और देश में मनाए जाते हों। अनेकता में एकता की झलक दिखाते ये त्योहार देश की संस्कृति की महानता को उजागर करते हैं। और इंडिया वालों की बातों में जो बात है उसे आप बातों बातों में समझने की कोशिश करना, और अगर कोई बात समझ में ना आए देन दैट्स योर फॉल्ट। क्योंकि भाषाओं के मामले में भारत विश्व का सबसे समृद्धशाली देश है। यहाँ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। और तो और इंडिया वर्ल्ड का दूसरा सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाला देश है। कुछ भाषाएं बड़ी तीखी हैं तो कुछ बड़ी मीठी। वैसे मीठी से याद आया कि शुगर वॉज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन इंडिया, और 2013 के बाद से इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन चुका है। ये तो थी शक्कर और दूध की बात, और इन दोनों के बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट B फॉर बर्थ और D फॉर डेथ के बीच में यहाँ C फॉर चाय होता है। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वेजिटेरियंस भी इंडिया में है। इंडियन क्यूजीन्स और यहाँ के मसालों की वाइड वैरायटी ने दुनिया को चटपटेपन का जायका दिया है, क्योंकि यहाँ पर बर्गर एक डिश है लेकिन वड़ा पाव एक इमोशन। और भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हमारी बातें सुनकर अब आप सबको इंडियन फूड की वैल्यू तो समझ में आ ही गई होगी, लेकिन पाई की वैल्यू 3.14159 होती है। ये पूरी दुनिया में सबसे पहले आचार्य बुद्धियाना ने कैलकुलेट किया था, वो भी 6th सेंचुरी में। और वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला 700 BC में इंडिया में थी, जिसमें 10,500 से ज्यादा लोग 60 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, डेसिमल सिस्टम और भी बहुत कुछ, ये सब इस दुनिया में सबसे पहले भारत ने इजाद किया। आयुर्वेद वर्ल्ड का ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन है। भास्कराचार्य ने सबसे पहले ये गणना की थी कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाती है। सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, जिन्होंने आज से 2600 साल पहले अपनी टीम के साथ प्लास्टिक सर्जरी, फ्रैक्चर और इवन ब्रेन सर्जरी तक कर चुके थे। ये तो थी पुरानी बातें। आज की बात करें तो भारत की शकुंतला देवी ने इस फिगर को 28 सेकंड में कैलकुलेट करके वर्ल्ड के ह्यूमन कैलकुलेटर की उपाधि हासिल की है। और ये किस्सा नहीं कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा देश 17th सेंचुरी में वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्री हुआ करता था। 1896 से पहले इंडिया पूरे वर्ल्ड में डायमंड का इकलौता सोर्स था।
दुनिया के कुछ सबसे बड़े उद्योगपति भी भारतीय हैं। एंड इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यहाँ सिनेमा सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, लाइफस्टाइल है, क्योंकि इस प्लेनेट में बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फिल्म बनाई जाती है और वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट एक्टर भी इंडियन है। नाम तो सुना ही होगा। इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज चैनल इन दी वर्ल्ड। एक आम भारतीय नेटफ्लिक्स की एक पूरी सीरीज ऑन एन एवरेज 3 दिन में देख लेता है, जो कि नेटफ्लिक्स के आंकड़ों के अनुसार सबसे तेज है। एंड इंडिया हैज फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीकॉम मार्केट इन दी वर्ल्ड। इंडिया से सस्ता 4G नेटवर्क दुनिया की किसी और कंट्री के पास है ही नहीं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य बल हमारे पास है। 26 मई को स्विट्जरलैंड में साइंस डे मनाया जाता है हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के सम्मान में। इंडियन रेलवे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, जिसने 1.3 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। भारत आज चांद तक पहुंच गया, लेकिन कुछ भारतीयों को शौचालयों तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, बिकॉज इंडिया हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन। कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मार्शल आर्ट, योग, ये सब हमारी सभ्यता की देन है। जीरो से लेकर USB को बनाने वाला भी एक भारतीय ही था। टॉयलेट फ्लश की टेक्निक और शैम्पू से लेकर कार्बन पिगमेंट से बनी पेन की इंक, सी शेल से बनी शर्ट की बटन, ये सब कुछ उस देश की देन है जहां आहार में तो कमी हो सकती है, लेकिन संस्कारों में कमी नहीं होती। जहां 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, जो किसी भी दूसरी मुस्लिम कंट्रीज तो क्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। जहां एक चाय बेचने वाला इंसान अपनी मेहनत, अपनी सोच, अपनी काबिलियत से देश की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। जहां देश को देश नहीं, माँ, भारत माता समझा जाता है। ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए, और यही वो चीज है जो भारत को एक महान देश बनाती है। That's why India is great nation। और अगर आपका दिल भी इन बातों से जोरों से धड़कने लगा है, तो इसे अपने साथियों से जरूर शेयर करें। वंदे मातरम। तो कैसा लगा आपको मेरा रिएक्शन वाई इज़ इंडिया ग्रेट पर? आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और ये जो वीडियो था बिल्कुल इंजॉयबल, नॉलेजेबल वीडियो था। इस वीडियो के अंदर इतनी सारी चीज़ें उन्होंने नॉलेजेबल दिखाई जो कि बहुत ज़्यादा न्यू भी थी। और जैसे उन्होंने इसमें कई बार बोला था स्टार्टिंग में कि जो इंडिया है उसको सिर्फ हम उसकी नेगेटिव चीज़ों के लिए जानते हैं, कि यहाँ लोग इलिटरेट हैं, यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से सारी चीज़ों की सुविधाएं नहीं हैं, यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है और अशिक्षा है। इस तरीके से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ नेगेटिव दिखाई। लेकिन उसी के साथ में जो बाद में धीरे धीरे करके आते आते जो उन्होंने इंडिया से रिलेटेड ही बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें जो यहाँ पे मेंशन की और उनके ग्लिम्पस दिखाए, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ थे। और जिन्होंने इस वीडियो पे काम किया है उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने एक ही छोटी सी वीडियो में इतनी सारी चीज़ों को, मतलब पूरा इंडिया में जितना भी सब अच्छा अच्छा है ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को ही उन्होंने इस वीडियो में ही इंक्लूड कर दिया है। मतलब एक छोटी सी वीडियो में ही उन्होंने पूरे भारत के दर्शन घर बैठे ही करा दिए हैं। बाकी में बहुत अच्छा ये वीडियो लगा और अभी 2-3-4 बार इस वीडियो को मेरा देखने का और मन है, क्योंकि बहुत चीज़ें मुझे इसमें बहुत नई लगी और इतनी ज़्यादा कलरफुल ये वीडियो था, मतलब कि देखने में इतना इंगेजिंग लग रहा था कि ज़रा सा भी रिदम नहीं टूट रहा था और कहीं पर भी आप एक सेकंड के लिए भी बोरियत महसूस नहीं करेंगे। इस टाइप का ये वीडियो था। तो आप लोग बताइएगा मेरा रिएक्शन कैसा लगा, और अगर आपका भी कोई वीडियो है जो कि आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।